फर्रुखाबाद के नौदिया में प्रस्तावित राजकीय ऑडिटोरियम के लिए आवंटित भूमि का गुरुवार को जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने अवलोकन किया। इस ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े कलाकारों द्वारा लंबे समय से ऑडिटोरियम निर्माण की मांग की जा रही थी। सरकार ने इस मांग को मंजूरी दे दी है। बजट आवंटन के साथ ही सीएनडीए संस्था को इसके निर्माण के लिए नामित किया गया है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए शासन को पत्र भेजकर स्वीकृति मांगी थी, जिसके बाद अनुमति मिली। नवदिया में 5000 वर्ग मीटर की खाली पड़ी भूमि पर यह राजकीय ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इस भूमि का प्रबंधन म्युनिसिपल बोर्ड के नाम था। ये 3 इसमें पब्लिक की सुविधा के लिए टॉयलेट्स दिए गए हैं। 2 लिफ्ट लग रही हैं, जिससे क्योंकि ये 3 मंजिला है, बेसमेंट से व्यक्ति कैसे जाएगा, इसके लिए इसका 2 लिफ्टों का है। एक पीछे से, जैसे आपने सिनेमा हॉल्स में देखा होगा, वो पूरा प्रोजेक्टर रूम है, जिससे स्टेज पे कोई प्रोजेक्ट करना हो तो बिल्कुल जैसे महानगरों में ऑडिटोरियम्स होते हैं, उससे ज़रा भी हल्का नहीं पड़ने वाला है हमारा फर्रुखाबाद का ये ऑडिटोरियम। इसी के अलावा बाहर खूबसूरती के लिए एक फाउंटेन की व्यवस्था की गई। ये टेंटेटिव डिज़ाइन है, टेंटेटिव आर्ट है, क्योंकि अभी तो ज़मीन अलॉटमेंट हुआ है, एजेंसी नामित हुई है, सीएनडीएस आर्किटेक्ट नामित हुआ है। कुछ चीज़ें आप भी जानते हैं कि व्यवहारिक तौर पे थोड़ा दायमा 19-20 करनी पड़ सकती है, तो फाइनल जब ये बनेगा तो आपके सामने ही होगा सारा कुछ। ग्रीन रूम मैंने बता दिया। एक वेटिंग रूम बना रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग आ गए, वीआईपीज़ आ गए, या कुछ ऐसे लोग हैं जो 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 चल फिर नहीं पाते हैं, दिक्कत है, उनके लिए 8 बाई 4 मीटर का वेटिंग रूम की इसमें व्यवस्था की गई है। एक लॉबी है, हॉल टाइप। दीपक जी आ जाइए। एक लॉबी है जो 20 मीटर बाई 12 मीटर की लॉबी है, हॉल टाइप है, जिसकी अलग अपनी बहुत मान्यता होगी और जिसमें लोग उपयोग कर सकेंगे। एक सर्वर रूम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिलाधिकारी महोदय जी ने हमसे ये कहा था, और फिर माननीय जयवीर सिंह जी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उनसे भी डिस्कशन हुआ था कि सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग का कार्यालय है, वो यहाँ पे महती आवश्यकता है। तो इसी में जो 3rd फ्लोर है, जिसको हम 2nd फ्लोर कहेंगे, बेसमेंट को हटा के, वहाँ ही हमने सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय का एक कार्यालय दिया है। मोटा मोटी इसकी कीमत जो हमें अभी समझ में आ रही है, कोई मेरी बात को आप ऐसे मत कहिएगा कि इतना होगा ही, क्योंकि जब चीज़ें बननी, आप भी मकान बनवाते हैं, शुरुआत किसी से करते हैं, बजट कहीं अनुमानित लागत मेरे ख्याल से 25 करोड़ के आसपास इसकी आने वाली है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा अमाउंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ मकान हैं इधर, जो ये यहाँ पर किसी का भी मकान टच नहीं किया जाएगा, किसी को भी कोई हानि नहीं होगी, ये हम लोग गारंटी लेते हैं। इसकी एक एंट्री होगी और एक एग्जिट होगी। ये सारा कुछ प्लान कर चुके हैं, और यहाँ की जनता भी बहुत सहयोग कर रही है। देखिए कितने लोग हम लोग के समर्थन में आए हुए हैं कि एक अच्छी चीज़ उनके सामने आ रही है ये। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जो रिपोर्टिंग करें वो बड़ा पॉजिटिव करें, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, जिलाधिकारी महोदय बहुत मेहनत करते हैं। एक और चीज़ आई है, वो रामनगरिया के बारे में, वो आपको मालूम पड़ेगा, बाद में बताएंगे, तो उसका संदेश भी पब्लिक में अच्छा जाना चाहिए कि एक उपहार आपके साथ। ये उसका नक्शा है टेंटेटिव, जो ऑडिटोरियम का बन रहा है, ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये इसका मैप है जो अभी बना हुआ है, करीब पौने 500 की, ये पौने 500 की कैपेसिटी का है। इसमें होगा तो थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आएगा, लेकिन कैपेसिटी सेम रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात है, हाँ देखिएगा, इसमें जो बेसमेंट दिया जा रहा है, प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि कार की पार्किंग भी इसमें दे दी जाए, और उसका नक्शा भी बनाया हुआ है। हालांकि अपने यहाँ लोगों का उतना भी वो इतनी आदत नहीं है कि हम लोग बेसमेंट में कार ले जाएं, लेकिन कम से कम नहीं तो 400 से 500 मोटरसाइकिल तो यहाँ पर आ जाएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ ये इसका जो ये स्टेज है, ये पूरा ऑडिटोरियम है, और ये सारी चीज़ें हैं, लॉबी है, ये फाउंटेन यहाँ पर है, एंट्रेंस यहाँ से भी दी जा रही है, यहाँ से 2nd फ्लोर से एंट्रेंस दी जा रही है। यानी जो बाहर से आने वाले आएंगे, वो उधर से जो आएंगे वो 2nd फ्लोर से सीढ़ियाँ नीचे उतरते आएंगे, जो बाकी जनता होगी वो इस स्टेज से आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं उनकी भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। और विशेष रूप से मैं जिलाधिकारी महोदय को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की सोच से, इनके प्रयासों से मैं तो एक माध्यम बना,
लेकिन आज फरुखाबाद को एक उपहार मिलने जा रहा है, उसकी शुरुआत है। इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, किसी की कोई ज़मीन नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ये डीएम साहब की भी गारंटी है। सब सरसब्ज रहेंगे। उद्देश्य ये है कि अच्छा काम फरुखाबाद को मिल जाए और किसी का भी नुकसान ना हो।